नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। यदि आपका भी भूगोल विषय का प्रश्न पत्र है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला है, मानव भूगोल को कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सामाजिक कल्याण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विरल जनसंख्या मीन्स जहाँ की जनसंख्या कम होती है, तो इन चारों में से जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन यानी कि पुराना। जब हम चारों विकल्पों को देखते हैं तो इनमें से जो जलवासी पशुचारण है वो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन द है, शारीरिक और मानसिक अपंगता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन स कांडला पत्तन इसका सही उत्तर होगा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा अनुचित मानव क्रियाकलाप। इसका आएगा ब औद्योगिक प्रक्रम वायु प्रदूषण का एक स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है, रिक्त स्थान उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्षमता। दूसरा है, ग्रामीण विपणन केंद्र किसका पोषण करते हैं। शहरी क्षेत्रों का पोषण करते हैं। तीसरा है, अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला है, रिक्त स्थान ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन है। शुष्क ऋतुओं में जूट का प्रयोग रिक्त स्थान वस्त्र बनाने में किया जाता है। जूट का प्रयोग सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसको सूती वस्त्र में मिलाया जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय महाराजमार्ग NHAI का प्रचलन 1995 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सत्य है। दूसरा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है। कथन भी सत्य है। तीसरा है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है। ये असत्य कथन होगा। ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला है, भारत की संपूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी। ये कथन भी असत्य है। 1881 में हुई थी। पांचवा है, भारत उत्तम किस्म की अरबिका कॉफी का उत्पादन करता है। सत्य है। छठा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ये कथन भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है, सही कृषि आधारित उद्योग रबड़ उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा है, रसायन आधारित उद्योग कृत्रिम रेशे रसायन आधारित उद्योग है। डब्बावाला जो कि मुंबई में प्रचलित है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य केरल है। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, उत्प्रवास क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना उत्प्रवास कहलाता है। दूसरा है, मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम लिखिए। आई उपागम
तीसरा है फ्रांसीसी वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए पौधे का नाम लिखिए। कोको पौधा लगाया गया था, कोको लिख सकते हैं आप। चौथा है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम जाना जाता है? टांका, टांका नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो सन 1987 में इसको लागू किया गया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।